प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका अभिषेक किए हैं, परमेश्वर आपको बुलाए हैं, आपको नियुक्त किए हैं। इसलिए आप परमेश्वर के अभिषेक को न खोएं, क्योंकि परमेश्वर की संगत में रहें, परमेश्वर के कामों को करें। क्योंकि कितने भी भाई बहन हैं कि जो उनके जीवन में कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं, वो परेशान रहते हैं, तो परमेश्वर के करीबी से हट जाते हैं, परमेश्वर के कामों को छोड़ देते हैं। मानो कि जैसे एक बाल्टी पानी भरा है वो पानी धीरे धीरे कम होने लगता है, वैसे वो परमेश्वर के अभिषेक को धीरे धीरे खोने लगते हैं, परमेश्वर से पीछे हटने लगते हैं, परमेश्वर के संगति से दूर होने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको बुलाए, आपको चुने हैं, आपका अभिषेक किए हैं, इसलिए आप परमेश्वर के अभिषेक को न खोएं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, लव्य व्यवस्था की किताब 6 अध्याय यहाँ पर 13 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि पुराने ज़माने में लोग एक वेदी बनाया करते थे और उसमें आग जलाया करते थे। वो आग लगातार जलती रहती थी, कभी बुझती नहीं थी। और नए नियम में है कि जो परमेश्वर आपका अभिषेक की है, जो आपके अंदर आग है, उस आग को बुझना नहीं चाहिए, उस आग को हमेशा जलनी चाहिए। जो परमेश्वर आपका अभिषेक किए हैं, आज जो परमेश्वर आपका एनोइंटिंग किए हैं, उस एनोइंटिंग को आपको खोना नहीं है, उस अभिषेक को आपको खोना नहीं है, आपको जलते ही रहना है। आपकी जो परमेश्वर आपके अंदर गुण डाले हैं, जो परमेश्वर आपको चुने हैं, आपको बुलाए हैं, आपको उस काम को करना है और आपको परमेश्वर के संगत में आगे बढ़ते ही रहना है। क्योंकि परमेश्वर आपका अभिषेक किए हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं कि थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आ जाती है तो पीछे हटने लगते हैं, अपने अभिषेक को खोने लगते हैं वो लोग। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने कामों को करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मत्ती की किताब 26 अध्याय 41 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो। आपको जागना है, परमेश्वर के एनोइंटिंग को आपको खोना नहीं है। परमेश्वर आपका अभिषेक किए हैं, आपको बुलाए हैं, इसलिए आपको अंदर जो एनोइंटिंग डाले हैं उसको आपको जलाते रहना है, उसको आपको खोना नहीं है। आजकल बहुत से लोग हैं कि जो अपने जो परमेश्वर आपको अभिषेक किया है आपका, और जो परमेश्वर आपके अंदर गुण डाला है, आपका अभिषेक किया आपके अंदर, जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है, उस अधिकार को आप खो रहे हैं। लेकिन आपको खोना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के कामों को करना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है आपको। यदि आपको भी लगता है कि आप आत्मिक जीवन में कमज़ोर हो रहे हैं, आप अपने अधिकार को खो रहे हैं, लेकिन आपको खोना नहीं है, आपको अपने अधिकार को आगे बढ़ाना है। जो परमेश्वर आपको अधिकार दिए हैं, हम लोग देखते हैं सिमसोन के जीवन से परमेश्वर ने उसकी माँ के गर्भ में भी उसको चुन लिया था, उसके माँ के गर्भ में उसको चुन लिया था सिमसोन को। लेकिन जब वो पैदा हुआ, जब वो बड़ा हुआ, तो परमेश्वर उसका अभिषेक किया, उसको सामर्थ्य दिया, उसको बल दिया और वो परमेश्वर के कामों को करने लगा। उसके अंदर एनोइंटिंग ऑयल डाला था और वो बहुत ही बलशाली था
और वो परमेश्वर के कामों को कर रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद उसको ऐसी संगत मिल गई कि वो धीरे धीरे परमेश्वर से दूर जाने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो परमेश्वर से दूर चला गया। वो ऐसी संगत में चला गया कि उसका जीवन खराब होने लगा और मानो कि एक तरफ से उसका जीवन समाप्त हो गया। तो ऐसे आपको नहीं बनना है, सिमसोन की तरह आपको नहीं बनना है। आपको अपने अंदर जो आग आपके अंदर आग जल रही है, उस आग को आपको नहीं समाप्त करना, उस आग को जलते ही रहना है। आपको परमेश्वर के कामों को करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, परमेश्वर आपको नियुक्त किया है, आपको बुलाए हैं, आपको चुने हैं। इसलिए आपके अंदर परमेश्वर की आग को जलाना है और परमेश्वर के कामों को करना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ के लोग आपके ही द्वारा लोग एनवायरनमेंट को मानो कि आपके द्वारा लोग एनवायरनमेंट को पाएंगे। आपके द्वारा उन लोगों का अभिषेक होगा, आपके द्वारा लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका अभिषेक किए हैं। इसलिए आपको परमेश्वर के कामों को करना है। आपके अंदर जो परमेश्वर एनवायरनमेंट डाले हैं, उस एनवायरनमेंट को आपको बढ़ाते रहना है। उस एनवायरनमेंट को आपको जलाते रहना है। ऐसे करेंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। और आपको जब अगर आपको लग रहा है कि आपका अभिषेक कम हो रहा है, तो परमेश्वर के करीबी में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब आप ऐसे करेंगे तो परमेश्वर आपको दुगना आशीष देंगे, दुगना आपका अभिषेक करेंगे और आप दोबारा से आगे ही बढ़ते जाओगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। स्वाई मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपको पहला स्थान देते हैं प्रभु। आपने रात भर सुरक्षित संभाल के प्रभु अच्छी नींद से सुलाए, आज के नए दिन दिखाए प्रभु, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करते प्रभु। आपने सुंदर सा पल दिया प्रभु, सुंदर सी सुबह दिखाई प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोग से बातचीत की है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप अपने लोग प्रभु अभिषेक से भरे प्रभु, उनका अभिषेक किए प्रभु, उनको नियुक्त किए, उनको बुलाए हैं प्रभु, उनका नाम लेके बुलाए प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, अपने संगत में प्रभु, लेकिन जब लोगों के जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो अपने अभिषेक को खोने लगते हैं। वो अपने अभिषेक को, जो अभिषेक परमेश्वर ने उनका किया है, वो अभिषेक से दूर हटने लगते हैं। एक दिन ऐसे समय आता है कि वो एकदम दूर चले जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपने अभिषेक को खो देते हैं तब सब कुछ आपके जीवन से दूर चला जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाए, आपको चुने हैं, इसलिए आपका अभिषेक किए हैं। आपके अंदर परमेश्वर ने एनवायरनमेंट डाला है, जो आग डाला है, उस आग को आपको जलाना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि वेदी पर आग लगातार जलती रहे और वह कभी बुझने न पाए। इसलिए आपके अंदर परमेश्वर, क्योंकि पुराने नियम में एक वेदी लोग बनाकर वहाँ उस पर आग जलाया करते थे,
और वो आग कभी नहीं बुझती थी, लगातार जलती रहती थी। लेकिन नए नियम में है कि नए नियम में परमेश्वर आपका अभिषेक किए हैं। आपके अंदर जो आग है, जो आपके अंदर एनवाइंटिंग है, उस एनवाइंटिंग को आपको जलाना है, उस आग को आपको जलाना है। और जो आपका अभिषेक किए हैं, उस अभिषेक को आपको जलाना है, उसको आगे बढ़ाना है। आप जब आगे बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपका दुगना अभिषेक करेंगे, दुगना आशीष देंगे, दुगना आगे बढ़ाएंगे परमेश्वर आपको। आपको पीछे नहीं हटना है। कई बार लोगों के जीवन में थोड़ा सा परेशानी आ गई तो लोग पीछे हटने लगते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं लोग। जैसे किसी की संगत थी, कोई बुलाया तो वहाँ पर चले गए। लोगों को मतलब गलत संगत में जाने लगते हैं। जब वो गलत संगत में चले गए तब उनका सब कुछ बिखर जाता है, परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। लेकिन आपको नहीं करना। जब आपको ऐसा लगे कि आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, आपका अभिषेक कम हो रहा है, तो आपको परमेश्वर के करीबी में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब आप ऐसे करेंगे तो परमेश्वर दुगना, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, आपका अभिषेक दुगना करेंगे। इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए। आप परमेश्वर के कामों को करें, परमेश्वर की संगत में बने रहें। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपने अपने लोगों का प्रभु अभिषेक किया। प्रभु आपने मेरे प्यारे प्रभु अपने लोगों को एनवाइंटिंग से भरा। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारियों से कहती हूँ, क्योंकि प्रभु आपने कहा अपने वचन में कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब लोग चंगे हो जाएं। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, आप अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिए। माँ प्रभु से प्रार्थना करती हूँ और अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा। जो भी दिक्कत है, परेशानी, बीमारियाँ, इसी वक्त माँ आगे देती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप हमें दिए प्रभु, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे प्रभु, जो भी आपके बेटी बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर में जो भी दिक्कत परेशानी है, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ। जिनको बार बार एलर्जी, सर्दी, जुकाम, छींके आती है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। सर्दी, जुकाम, छींके, एलर्जी की बीमारी, छोटे बच्चे को शरीर से बुखार की बीमारी, जो भी दिक्कत है, परेशानी है, यीशु के नाम से निकल जा। जिनके भी शरीर में टाइफाइड बुखार है, यीशु के नाम से निकल जा। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, यीशु के नाम से निकल जा। माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, हाथों की सूजन, यीशु के नाम से सारी बीमारियों को मैं इसी समय जाने की आज्ञा दे रही हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, दौड़े की बीमारी, यीशु के नाम से चले जाए। ट्यूमर, अल्सर, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से निकल जा। जो लोग बोल नहीं पाते, यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, चल नहीं पाते, यीशु के नाम से चल नहीं पाए, सुन नहीं पाते, यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, देख नहीं पाते, यीशु के नाम से देख नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले अंदरों में बाहर अंग को आपने चंगा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने ही कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष से जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके राज्य को फैलाने पाए प्रभु, और आपके चेहरे का तेज उन पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी,
मेरे प्यारे प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, घर नहीं है, मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, उनको बेस्ट जॉब दे के ब्लेस करें, बेस्ट बिजनेस दे के ब्लेस करें, घर की आशीष दे के ब्लेस करें, बेस्ट लाइफ पार्टनर दे के ब्लेस करें, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते मेरे प्यारे प्रभु, लेकिन प्रभु आपने ही कहा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए थे प्रभु, आपने सही रास्ते पे ला दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनको बुद्धि का कमी है मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु आपके भक्त सुलेमान जी ने आपसे प्रार्थना किया प्रभु, उन्होंने बुद्धि को मांगा मेरे प्यारे प्रभु, आपने बुद्धि दी है प्रभु। आज वही बुद्धि प्रभु आपके बेटी बेटे के लिए मांग रहे प्रभु, जिनको बुद्धि कमी है प्रभु, आपने सुलेमान जी को दिया प्रभु, आप अपने बेटी बेटियों को दें प्रभु, कि बुद्धि को पाकर प्रभु मुझे पदों पर नियुक्त होने पाए प्रभु। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं प्रभु, पढ़ाई में तेज होने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में शादी है, एनिवर्सरी है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी कमी घटी है प्रभु, अपने महिमा मैदान से पूरा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनको लगता है कि मेरे काम में आशीष नहीं है, जो कर्जे से परेशान है प्रभु, आपने कहा है प्रभु अपने वचन में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु की यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों के काम पर प्रभु ऐसी आशीष दे दी कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती है प्रभु। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थी पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।